सारण जिले के तरैया विधानसभा के बड़े नेता चंदेश्वर राय को राज्य परिषद का सदस्य बनाया गया है। इस बाबत चंदेश्वर राय ने बताया कि पहले भी वह राज्य परिषद का सदस्य रह चुके हैं। आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कमर कर चुके हैं। राज्य परिषद का सदस्य बनाए जाने से उन्हें खुशी का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब से राजद बना है तब से मैंने राजद की सेवा की है। मैं लालू यादव का सिपाही रहा हूं। इस चुनाव में मैं उनसे अपनी मेहनताना मांग रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। आपको राज्य परिषद का दोबारा सदस्य बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के तो हम माने झंडा ढोते ढोते शुरू से लेकर के अंत तक लालू जी के साथ रहे। आज तेजस्वी जी आए हैं, पार्टी के हम एक तरीका से मानिए कि हम आरजेडी के फिक्स डिपॉजिट हैं, लेकिन पार्टी का काम करते हैं। पर पंचायत मान लीजिए गांव में झगड़ा झंझट फरियाना, चाहे शादी ब्याह, कोई भी पर पैरवी लोगों का काम कराना। लालू यादव के रेल मंत्रित्व काल में हमने अपना परसा किरमा हाल्ट बनवाया। ईश्वापुर ब्लॉक का निर्माण हो रहा था तो राजेश्वर सिंह थे, वो हार गए तो हम लालू यादव से पैरवी करके उसको बनवाए। ये गोविंदपुर पुल जो बीच में है, आपको दोनों प्रखंड अलग अलग था और नदी में डबरा नदी पर जो पुल था उस पुल का निर्माण हम लाल बाबू राय से के कोष से उसको बनवाए। गांव में सड़क बनवाए, बिजली ले आए। हमारा विद्यालय था उसको हम लेकर के लोअर प्राइमरी स्कूल बैजनाथ सिंह से जमीन जबरदस्ती लेकर के उसमें बनवाए। और बहुत बहुत काम हम किए हैं। जिला परिषद के सदस्य थे तो यहाँ पाँच छः हमने विकास भवन बनवाया। आपको अपने गांव परसा से लेकर के बजहिया मसरक सीमा तक पथ बनवाए। इसके अलावा ये माटा के चमनी से लेकर के चले जाइए डटरा तक मेन रोड में लगा करके प्रखंड में जाने का पथ बनवाए। और लालू यादव से कह करके बहुतों लोगों का उपकार कराए। किसी 5-5 को हमने नौकरी दिलवाया है उनसे पैरवी करके। बहुत बात काम किया। आज भी पार्टी में सक्रिय रूप से हैं। लेकिन हमको लालू यादव आज तक टिकट नहीं दिए। देखिए अब की क्या करते हैं, देते हैं कि नहीं। देंगे तो वो, नहीं देंगे तो वो। पार्टी का सक्रिय रूप से काम करेंगे। अभी हम संगठन का चुनाव हुआ था तो मसरक आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव का हम प्रभारी थे। इसके पहले हम पंचायती राज परिषद सारण जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष थे। यही तो है, काम करते हैं। अब फल मिल देने वाला के ऊपर है। तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, चुनाव हम लड़ेंगे। हम ही एक कैंडिडेट हैं जादव में जिसको सर्वजातीय वोट है। अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब नेटुआ भाई, चमार भाई, दुसाध भाई, धोबी भाई, हजाम भाई, पंडित जी भाई। इसके अलावा भाजपा के विरोधी जो लोग वोट होंगे वो हमको जरूर कबूल करेंगे, जैसा उन लोगों ने हमसे वादा किया है। हम सर्वजातीय हैं और सर्वमान हैं हम सब जाति के लोगों से। ये 37 पंचायत के लोग हमको ठीक से जानते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से जानते हैं। लालू जी का हम 2 बार मंच चलाए, उमाशंकर सिंह के अधिवेशन में चलाए। मैंने कई एक बार हम किए हैं। लालू यादव से हमको मानते थे, लेकिन हम गणेश परिक्रमा करने वाले आदमी नहीं हैं। काम पड़ता है तो लालू भाई के यहाँ जाते हैं, काम नहीं पड़ता है तो नहीं जाते हैं। गणेश परिक्रमा करने वाला लोग है, रात दिन जाता है आता है, नाम से जानते हैं। बहुत हंसी मजाक, बहुत किस्म का दुखड़ा धंधा का भी बात हुआ करता था लालू भाई से। तो क्या आपको लगता है कि गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को ही टिकट मिलता है या काम करने वालों को? ये सब लोग जातीय समीकरण में रह जाएगा, हम सर्वजातीय समीकरण में रहेंगे। यहाँ इस विधानसभा में अभी आकाश सिंह के लोकसभा के चुनाव में 91,000 महिला वोट दी थी। कुल वोट में 91,000 महिलाओं का वोट था। महिलाओं का वोट ही लोग कौ बोलेंगे? हमको देखिए, हम तो सर्व जात के नेटुआ हो, बेचारा भाई हो, डोम हो, दुसाध हो, चमार हो, हलखोर हो, जितना जाति निचला जाति के गरीब गुरबा लोग हैं उनसे हम बहुत करीब रहे हैं, उनको मदद किए हैं। वक्त पर उनके
समस्या का निदान के लिए भी हम बहुत प्रयास किए हैं। हुआ है, ऐसा प्रमाण है। बीमारी हो, शादी हो, ब्याह हो, जितना सकते हैं हम करते हैं। हमसे नहीं होता तो दूसरे से कराते हैं, लेकिन उसके काम को सफलता प्रदान करते हैं। नेता जी, हाँ। छपरा जिला में जितने भी लोग नेता हैं, जितने लोग आरजेडी के नेता हैं, हाँ। हमको लगता है कि लालू यादव के साथ उठना बैठना, चाहे उनके समकक्ष उम्र है आपका, हाँ। उनके साथ शुरू से काम किए हैं, तो क्या लगता है कि उसका कुछ लालू जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। झंडा ढोने का मजदूरी तो देना पड़ेगा। झंडा ढोने के मजदूरी के लिए हमारा हक बनता है। हमारा हक बनता है झंडा ढोए, शुरू से रहे। लेकिन गणेश परिक्रमा हम नहीं करते हैं। आज भी तेजस्वी यादव का फरमान है कि गांव में रहिए, गांव में संगठन के का काम कीजिए, गणेश परिक्रमा मत कीजिए। टिकट का सवाल होगा, जो काम करेगा उसको टिकट देंगे। कल भी उन्होंने बोला राज्य परिषद के बैठक में। तेजस्वी जी तो आपके बच्चे के अब समान देखिए, है। ये लोग माने दामिल गाड़ी, दामिल कुर्ता, दामिल जूता, देह पर स्प्रे लगा करके ये लोग अपना टिकट कंफर्म हो गया है। लोग जितना कैंडिडेट है उतना कैंडिडेट है। और हमको देखिए, हम 12 बजे रात तक मोटरसाइकिल से न्योता करते हैं। सब लोग जानता है, पूरा लोग जानता है। ये मोटरसाइकिल, हम मोटरसाइकिल से 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला देंगे, हमको कोई असर नहीं पड़ता है। रातों रात खटते हैं। यहाँ न्योता, तिलक, फलाना ठिकाना, ब्याह शादी, काथा, अठजाम, जोग जुग, सब में हमारी उपस्थिति होती है। कहने की तेजस्वी जी तो आप लालू जी के बेटे हैं, और वो आपके भी बेटे के समान ही है आपके लिए उम्र के हिसाब सही से। है। तो उसके नाते आप उनके चाचा के रूप में हैं। हाँ, तो क्या चाचा को भतीजा का प्यार मिलेगा? मन नहीं पड़ेगा, प्यार देना ही पड़ेगा। हमारा हक बनता है। आज भी आपको कहते हैं, ये मैं इनका रणधीर सिंह के चुनाव में ये मदारपुर में मीटिंग था, तो केदार सिंह विधायक ने कहा ये इनको चिनते हैं, तो कहे जो हाँ, ये बराबर बाबूजी से झंझट किया करते थे। तो आपका झंझट किस टाइप का होता था? यही पर भी बहुत है, यही परिचय बहुत है हमारे लिए। हमारे जैसे छोटा वर्कर को ये बहुत पर भी है। हम लोग लालू जी के हैं, लालू जी के रहेंगे, चाहे जो हो। और सरकार बनाना है तेजस्वी जी को। ये महागठबंधन का सरकार अब की हम लोगों को उम्मीद है कि बनेगा। ये नौजवान आदमी मुख्यमंत्री का कमान थामेंगे, और सब इसमें जो माने ये दोपहर संख्यी बात तेजस्वी यादव में नहीं है। उन्होंने जो निकाला है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, माई बहन योजना में 2500 रुपया हम देंगे, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 देंगे, रोजगार देंगे नौजवानों को, बाहर पलायन लोग हो रहे हैं उसको रोकेंगे, विकास करेंगे और नया बिहार बनाएंगे। यही उनका फरमान है। इसमें हम लोग लगे हुए हैं, और सब लोग लगेगा। अब की बार हम लोग मैंने उपाय, बूथ ही जीतिएगा तब ना विधानसभा जीतिएगा। हम लोग वो हर बूथ को जिताएंगे, विधानसभा में जिताएंगे। जिसको टिकट मिले उसको समर्थन करेंगे। तब की बार सिपाही लाल महतो जीत गया होता, लेकिन पार्टी के लोग ही लड़ गए, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा आपकी बार नहीं होगा। हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे, आप महागठबंधन को जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। आज मोदी जी सिवान में आ रहे हैं। मोदी जी का सिवान में आज आगमन है। आज तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिवान, मेरे पंचायत में 13 ठो राज्य सरकार का बस रात लगा हुआ था। सब महिलाओं को ढोया जा रहा है। यहीं पर जैथर में देखिए, मोहली में देखिए, चौकनभर पंचायत में 13 को सरकारी बस लगा हुआ है। हम लोगों को लाद के ले जाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमको समझ में आता है, ये पटना में मोदी जी आए थे, भीड़ नहीं हुआ। सारा प्रशासन के लोग लगा हुआ है। आपका कर्मचारी है, बीडीओ है, सीईओ है, आपको जितना स्टाफ लोग 84 तक लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को बस में लाद करके अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ले जाया जाए। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग सुना नहीं। देखने की तो बात छोड़ दीजिए। ये बस से आदमी ढोया जाएगा, 4 चक्का से ढोया जाएगा और ले जाया जाएगा सिवान।
और मोदी जी का ही काम है या मोदी जी की सरकार है। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।